इमरान खान ने अपनी पार्टी को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का हुक्म दिया था, जिस पर पार्टी में कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई कि अब तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक पीछे चली गई है, जबकि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और कन्फ्यूजन खुलकर सामने आ रही है। पहले इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त तक अरूज पर पहुँचाने का पैगाम भिजवाया था। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात कर दी और उसके अगले ही रोज़ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा के पार्टी रहनुमाओं के साथ इख्तलाफात सामने आ गए, जिनमें वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत आती जा रही है। PTI के लाहौर के इजलास में नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़ रहनुमा आलिया हमजा को शेख वकास अकरम की जानिब से जाने वाले मैसेजेस लीक हो गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल ने कई सवालात को जन्म दे दिया है, जिनमें बुनियादी सवाल यह है कि आखिर PTI क़यादत बगैर किसी रोक टोक के लाहौर कैसे पहुँच गई। मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पर डिनर क्यों हुआ? फार्म हाउस पर कुछ और ऐलानात किए गए, मगर अगले ही रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और हिकमत अमली क्यों बताई गई? आलिया हमजा समेत PTI के दीगर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में क्यों ना लिया गया? एहतजाज से मुतालिक वाज़ेह ऐलानात क्यों नहीं किए गए? उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इन पूरे हालात में जेल में कैद इमरान खान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए कोई वाज़ेह बात सामने आएगी, मगर आज इमरान खान की बहनों और बैरिस्टर सैफ के अलावा किसी और पार्टी रहनुमा को इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि बैरिस्टर गौहर और दीगर अफराद को बाहर ही रोक लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI कह चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका हो। 5 अगस्त और 90 दिन का ये क्या मामला है? नहीं, देखो 90 दिन का तो उन्होंने तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है, शेख वकास साहब से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमजा से भी बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामला है वो हम अंदर इंस्टेड आप ये कि बाहर आ जाए, तो मजीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात से पहले मीडिया से बात करते हुए PTI के इजलास को अच्छी बात करार दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि PTI के सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे लाहौर गए। 90 दिन की बात पार्लियामेंटेरियंस ने अपने लिए की थी। फैमिली ने कहा था कि ये बड़ा अच्छा है कि पंजाब के अंदर सारे MPs MNAs यकजहती दिखाएंगे और पंजाब का हौसला होगा। ये हमें पता था, ये इमरान खान को बताया था, हमने सबने इसको अप्रिशिएट किया। तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे बनी कि पंजाब की क़यादत को नहीं बुलाया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? आलिया हमजा ने ट्वीट भी किया। देखिए, हमें तो सिर्फ ये पता है कि पार्लियामेंटेरियंस की गैदरिंग थी, पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग थी। खान साहब ने 5 अगस्त की डेट दी थी, ये अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का जो टाइम दिया है, इसकी स्टोरी हमें समझ नहीं आ रही, जरा वो बताएं। नहीं, आज मैंने पूछा कि बच्चर साहब बता के गए 90 दिन का उनका मतलब था कि 90 दिन में पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग थी ना, तो पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड करेंगे, हमने सियासत में रहने के नहीं, ये पार्लियामेंटेरियंस का फैसला था। PTI के रहनुमा अली जफर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कन्फ्यूजन ज़रूर है, खुद इमरान खान का पैगाम मुख्तलिफ था, जिस चीज़ के लिए मीटिंग की जा रही थी वो मुख्तलिफ थी। आलिया हमजा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनको सबसे पहले इसमें शामिल होना चाहिए था। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था, जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। आलिया हमजा को हटा दिया गया, क्या बात है? उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी नहीं बुलाया गया और उनके आपस में ऑडियो लीक भी जो है वो सामने आई, क्या कहते हैं इस पे? वो यकीनी तौर पे वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। पंजाब में अगर कोई हो रही है तकरीब और अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले उसके अंदर शामिल होना चाहिए था और करना चाहिए था और इत्तला होनी चाहिए थी। उनको जो मैंने सुना है, कोई सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि शायद वो मसरूफ़ हैं या मसरूफ़ थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे तो बताया ही नहीं था। जबकि दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा के ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो मैं बात कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत है इसको रद्द करने की तो मैं उसे देख लूँगा। कोई मसला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी या साजिश की बुनियाद पर एक मसला बनाया गया। एक बहुत अच्छा इवेंट था, इस्लामाबाद से लोग गए, पेशावर से लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हुए, वो लाहौर गए, वहाँ मिले, वहाँ बैठे, अगले दिन वापस आए। इसमें कोई तनाज़े की बात नहीं थी। वहाँ किसी को मदऊ नहीं करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, ना आने की जरूरत थी, किसी को आने की जरूरत नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मैं सिर्फ इसलिए गया कि वजीर आला आया हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा कि वो अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वहाँ सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं
अहमद बच्चर साहब और लतीफ़ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। अच्छा, 5-10 तारीख का पीक ये खान साहब ने डाला दिल से, वही रहेगा जो खान साहब का हुक्म है, वही हुक्म है। उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखती। बड़ा जारहाना जवाब दे रहे हैं। अगर दूसरी तरह से भी इस तरह जवाब देता है तो फिर देखेंगे फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंदर बैठ के मामला नहीं थे तय हो सकते। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा कोई बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। सर, आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर, इससे तो लगता है अली हमजा माफी मांगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये अंदरूनी मामला है ये। सर, इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है। पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जो जाया गया, इस पे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ना जाते तो बहुत बेहतर था। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ना जाते तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अच्छा, पैसे की वजह से टिकट बिल्कुल नहीं देगी। तो आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ। मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके सारा फोकस सिर्फ तहरीक पर रखें। इमरान खान ने कहा है कि जो पार्टी में इख्तिलाफात पैदा करेगा उसको वो खुद देख लेंगे। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। सारे तहरीक को चलाएंगे, इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें। इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिल के लाहौर गए थे। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तिलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं और आपको अपने ज़ाती इख्तिलाफात की फ़िक्र है और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है। आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं। आप सारों को उसके ऊपर मुतहद होकर वही चलानी चाहिए और ये सोचें कि जो हम जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर। जहां एक तरफ पीटीआई अंदरूनी सियासत और इख्तिलाफात का शिकार है तो वहीं दूसरी तरफ अब ये खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन में 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात के डेडलॉक के खात्मे के लिए खुफिया राबते शुरू हो गए हैं। रोजनामा जंग में गुलजार मोहम्मद खान की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन सूबे में सेनेट इंतखाबात पर डेडलॉक के खात्मे और बेला मुकाबला इंतखाब के लिए खुफिया इब्तदाई राबतों और मशावरत का इंकशाफ हुआ है, जबकि अपोजिशन की जानिब से बिला मुकाबला इंतखाब के लिए नशस्तों की तकसीम का फार्मूला भी पेश कर दिया गया है। अपोजिशन ने सेनेट की 11 में से 5 नशस्तें मांग ली हैं, ताहम बिला मुकाबला इंतखाब के लिए हुकूमती फार्मूला के बाद ही मामला आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि ANP के साथ राबतों का फैसला भी किया गया है। अपोजिशन ने डेडलॉक के खात्मे और बिला मुकाबला इंतखाब के लिए नशस्तों की तकसीम का फार्मूला तैयार कर लिया है। हुकूमती फार्मूले के बाद मामला आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन ज़राए ने इब्तदाई राबतों की तस्दीक करते हुए कहा कि बिला मुकाबला इंतखाब से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के साथ सियासत और जमहूरियत के वक़ार में इजाफा होगा, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 खाली नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है, जिसकी रोशनी में 21 जुलाई को सूबाई असम्बली में नए सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। सेनेट की 11 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। 7 जनरल नशस्तों के लिए 16, टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए 5 और ख़वातीन की 2 नशस्तों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। तमाम इंतखाबात होंगे या फिर नहीं, इस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तों की तकसीम के बाद इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन और अक़लियती अरकान से हल्फ लेने के लिए स्पीकर को ख़त बेइरसाल किया, जबकि नौमुंतखब अरकान ने हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त भी जमा करवाई है। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी की मुत्तहिद होकर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन लड़ने पर भी बातचीत जारी है। तीनों जमातों का एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर भी गौर हो रहा है। मुत्तहिद होने पर नून लीग और PPP टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर JUI के उम्मीदवार दिलावर खान को वोट देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक JUI और मुस्लिम लीग नून ख़वातीन के नशस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना खालिद को वोट देंगे।
पीपल्स पार्टी और JUI अमीर मुकाम के बेटे नियाज अहमद को जनरल नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। तीनों जमातों का 2 दिन बाद अपने हिकमत अमली का बाज़ाब्ता ऐलान सामने लाने का इम्कान है। इसके अलावा अबू बकर सिद्दीक की एक और खबर के मुताबिक PTI के रहनुमा मशाल यूसुफजई को अलीमा खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुखालफत के बावजूद बानी PTI ने सेनेट उम्मीदवार नामजद करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी के दौरान मशाल यूसुफजई ने अली अमीन गंडापुर की बिलवास्ता मुखालफत की थी। PTI के बेशतर रहनुमा और अरकान असम्बली भी मशाल यूसुफजई को सेनेट टिकट देने के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा मशाल यूसुफजई को काबीना से भी निकाला था।